ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मंथली राशिफल लेकर के, यानी कि मासिक राशिफल कहें या मंथली, एक ही बात है, जो कि फरवरी 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये फरवरी 2026 कैसा रहने वाला है। तो साथियों, अब जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं, 9 ग्रहों के द्वारा। अब जैसी ग्रहों की स्थिति उस समय पर होगी आसमान में, ट्रांजिट में, उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी, रिजल्ट्स की। तो साथियों, हम आपको संक्षेप में जानकारी ग्रहों की स्थिति से की भी देते हैं, उससे भी अवगत कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं कि अगर आपको ये मालूम होगा कि मेरा 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो मेरे लिए अनुकूल नहीं है, शुभ नहीं है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो जो हम उस अशुभ ग्रह के लिए आपको उपाय देंगे वो आप उपाय बहुत श्रद्धा के साथ करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे और नियमित रूप से करेंगे, ताकि उनके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सके। यही एक उद्देश्य है ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे। वो भी हम संक्षेप में ही कराते हैं, बहुत डिटेल में बात नहीं करते उनको लेके, इसीलिए कि सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आपको भी थोड़ा सा इस बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि उपाय आप अच्छे तरीके से कर सकें। हालांकि उपाय हम बहुत छोटे छोटे ही दिया करते हैं, साथ ही उसमें यह भी पता लग जाता है आपको हमारे द्वारा कि इस महीने कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है ग्रहों के द्वारा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, साथ के साथ उसके परिणाम चेंज हो जाते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहेंगे। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है, किस हाउस में बैठा है या फिर अकेला बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी जानकारी अब हम आपको बहुत ही संक्षेप में देने जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, ये सप्तम भाव है, 7th हाउस। यहाँ आप सूर्य और मंगल को एक साथ बैठा हुआ देख रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पर फरवरी की 1 तारीख से ही मौजूद है और ये 12 फरवरी तक यहाँ रहेंगे अपने मित्र मंगल के साथ मकर राशि में। हालांकि राशि इनकी शनि की राशि है जिसमें ये है, इनकी शत्रु राशि कहलाती है, लेकिन मित्र के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ, और ये 12 फरवरी तक रहेंगे। 12 फरवरी को ये यहाँ से निकलते हुए अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और ये अगले घर में, अगली राशि में इनका प्रवेश होगा, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। वो भी राशि शनिदेव की ही है, कुंभ राशि, तो वो भी इनकी शत्रु राशि हुई। अब वहाँ पर जब ये पहुँचेंगे तो 3 ग्रह वहाँ पर पहले से ही मौजूद होंगे इनके पहुँचने से पहले, जिसमें कि राहु, बुध और शुक्र। अब जब ये वहाँ पर जाएंगे तो शुक्र इनके शत्रु हैं और राहु भी के साथ भी इनकी शत्रुता है, बुध इनके साथ न्यूट्रल है। तो यहाँ पर जब ये आएंगे तो निश्चित रूप से शत्रु ग्रहों के बीच के जो संबंध हैं उनका भी कुछ दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने की संभावना बनेगी। तो आप निश्चिंत रहें, उसके लिए हम आपको छोटे छोटे उपाय भी जरूर देंगे, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे और बेहतर तरीके से चला सकें इस फरवरी 2026 में। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल भी जो है यहाँ पर जो बैठे हैं, ये अस्त अवस्था में है और मार्गी अवस्था में है, लेकिन ये महीने के आरंभ से लेकर महीने की 23 तारीख तक रहेंगे फरवरी की मकर राशि में। वैसे तो ये अस्त हैं, सूर्य के नजदीक है, इसलिए अस्त हो गए। और अस्त ग्रह के बारे में तो हम हमेशा बताते ही हैं कि वो प्रभावहीन हो जाता है और या उसके जो रिजल्ट आते हैं वो अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते, अशुभ ही प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये उच्च के भी हैं, तो यहाँ पर कुछ मिले जुले परिणामों की भी और इनका संकेत मिल रहा है इनकी ओर से। लेकिन ये भी 23 तारीख को मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ से निकल करके अपनी उच्च राशि मकर से, और ये भी अगले घर में, अगली राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहां पर पहले से ही 4 ग्रह मौजूद होंगे, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र। 5वें ग्रह ये भी पहुंच जाएंगे, तो पंचग्रह योग होगा। इनकी भी राहु के साथ पूरी शत्रुता है और अशुभ योग भी बनेगा इनके वहां पर पहुंचने से राहु के साथ। और इनकी ये बुध को भी अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रह आपस में मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं, और उन्हीं के द्वारा जब ये पंचग्रही योग बनेगा तो आप कर्क लगन राशि के जातकों को कुछ मिक्स रिजल्ट्स प्राप्ति भी होगी, मिक्स रिजल्ट्स की मतलब मिले जुले। और फिर ये माह के अंत तक वहीं रहेंगे सूर्य और मंगल दोनों, जब ये जाएंगे अब कुंभ राशि में। अब बात करते हैं बुध की। बुध जो है, जहां पर अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं कुंभ राशि में, ये यहाँ आएंगे 3 फरवरी को, और जब ये यहाँ पर आएंगे तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में आएंगे। जी हाँ, 1 तारीख से 3 तारीख तक ये फरवरी की रहेंगे सप्तम भाव में, जहां पर 10 नंबर लिखा है, अपनी समराशि मकर में।
सूर्य और मंगल के साथ। फिर ये यहाँ पर आएंगे अष्टम भाव में, जहाँ पर ये 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि है शनि की, 3 तारीख को, और ये माह के अंत तक यहाँ रहेंगे। लेकिन 8 फरवरी को ये पश्चिम में उदय भी हो जाएंगे, लेकिन 28 फरवरी के दोबारा फिर अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के साथ मौजूद है, और 26 फरवरी को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो इनकी स्थिति भी जो है काफ़ी डामाडोल रहेगी। कुछ ही दिन ये सही स्थिति में रहने वाले हैं। मैं अगर कहूँ आपसे तो ये 8 फरवरी से और 26 फरवरी तक ठीक रहेंगे, 18 दिन इस राशि में। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है ये भी 1 फरवरी से 5 फरवरी तक रहेंगे अपनी मित्र राशि मकर में सूर्य मंगल के साथ, और उसके बाद 5 फरवरी को ये मार्गी और उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए सप्तम भाव से मकर राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे अष्टम भाव में। फिर ये माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे। तो ये स्थिति तो इन ग्रहों की हुई। अब आगे शनि की बात कर लेते हैं। शनि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि है, और शनि कि ये सम राशि है, ना शत्रु राशि है ना मित्र राशि, और शनि यहाँ पर मार्गी उदित अवस्था में पूरे माह इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे। आगे बात बृहस्पति की करेंगे। तो बृहस्पति जहाँ पर 3 नंबर लिखा देख रहे हैं आप चार्ट में, वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये द्वादश भाव है और मिथुन राशि है बुध की। हालांकि गुरु बृहस्पति इसको अपना शत्रु मानते हैं, तो बृहस्पति जो है वो अपनी शत्रु राशि में वक्री और उदित अवस्था में रहेंगे, यानी कि बृहस्पति जो है वो उल्टी चाल उनकी बनी हुई है। आगे बात करते हैं केतु को लेकर के। केतु जो है जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है, सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, लेकिन सूर्य और केतु की शत्रुता है। तो हम यही कह सकते हैं कि केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में बने हुए बने रहेंगे पूरे माह। बात राहु की करते हैं अंत में। तो देखिए राहु जो है अभी बाकी और ग्रहों के साथ बने हुए हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है अष्टम भाव में कुंभ राशि में, और कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि राहु आपस में मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेके। करियर आपका कैसा रहेगा? तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि करियर में आपको बहुत अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति तो नहीं होगी, मगर अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में गुड रिजल्ट्स कह देते हैं। तो गुड रिजल्ट्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं फरवरी में। कब से कब तक? विशेष रूप से 1 फरवरी से 23 फरवरी के बीच बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप चाहे धीरे धीरे ही आगे बढ़ें, सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। सफलता की प्राप्ति आपको होगी अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में, और सभी का सहयोग भी मिलेगा। सभी पर आपका बराबर प्रभाव भी बना रहेगा। हर तरीके से बहुत आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है अपने कार्य क्षेत्र में, विशेष रूप से 23 फरवरी तक। उसके बाद थोड़ी समस्याएं भी रहेंगी, कुछ समस्याओं का समाधान भी आप निकालेंगे। ऐसी बात नहीं है कि समस्याएं आपके ऊपर हावी होती जाएंगी। लगेगा आपको भी या औरों को भी ऐसा ही कि हावी हो रही हैं, लेकिन आप उनको समय पर ठीक कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बात करते हैं आपकी इनकम की। इनकम की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है? तो मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि देखिए इनकम का भी आपका सामान्य से मध्यम स्थिति रहेगी। हाथ में आय जो होगी आपकी सामान्य से मध्यम तौर पे आती रहेगी, यानी कि धन का कोई बहुत ज़्यादा कमी या रुकावट ऐसा नहीं होगा, मगर धीरे धीरे स्लो मतलब स्पीड से धन आपके हाथ में आता रहेगा थोड़ा थोड़ा। और आपके कार्य पूरे जो भी आपके कार्य हैं धन से संबंधित, वो आप पूरे धीरे धीरे करते रहेंगे। वैसे जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, 3 फरवरी से मैं अगर कहूँ और माह के अंत तक आपकी वैसे धन की कुल मिलाकर के स्थिति इस महीने में काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहने वाली है, और आप सेटिस्फाई रहेंगे। धन कोष में भी कुछ ना कुछ वृद्धि आप अवश्य कर पाएंगे। ये भी बात बहुत स्पष्ट है, ग्रहों की ओर से संकेत जो मिल रहे हैं। मगर कुछ उपाय अगर आप करते हैं तो मैं जो अंत में देने वाला हूं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वो उपाय आप अवश्य करें। जहां तक बात इस बात का प्रश्न है कि सुख सुविधाएं, सामान्य तौर पे सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलता रहेगा कर्क राशि के जातकों को। इसके बाद बात करते हैं कि क्या रोमांस या आपका लव अफेयर अगर कहीं है तो उसके हालात कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए हालात उसके रहने वाले हैं अच्छे, मगर 23 उत्तरार्ध में, माह के उत्तरार्ध में जाकर के आपका जो जिनके साथ भी आपका है अफेयर या जो आप जैसा भी आपके रिलेशन है, उसके हिसाब से उसके जो असली रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे वो उत्तरार्ध में जाके आएंगे 23 फरवरी से लेके और 28 फरवरी के बीच, या इस तरीके से मतलब महीने के अंत के बीच। तो उसमें आपको कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि पूरे महीने की जो कसर है वो आपकी उसमें पूरी हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट अल्टीमेटली तो आपके फेवर में ही जाते हुए दिख रहे हैं।
तो अच्छा रहेगा। लेकिन विवाह का योग कोई नहीं है अगर विवाह करने की प्लानिंग आप कर रहे हैं। बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। साथियों, वैवाहिक जीवन में देखिए क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर थोड़ा सा टेंशन, तनाव, इस तरीके की बात तो अपने स्पाउस के साथ होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति तो रहेगी और संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव जिसको कहते हैं, ऐसा स्थिति भी बनती हुई लग रही है। लेकिन फिर भी हालात जैसे भी हैं, परिस्थितियां कुल मिलाकर के चाहे आपके फेवर में ना हो, लेकिन किसी तरह आप चीज़ों को आगे ले जाने में सक्षम रहेंगे, ले जाते रहेंगे किसी भी तरह। ये हालात आपके मैरिड लाइफ के रहेंगे। आगे बात करते हैं फैमिली रिलेशंस। तो फैमिली रिलेशंस में अगर आप कुछ ज़्यादा बेहतर परिणामों की इच्छा रखते हैं प्राप्ति की, तो फिर मैं आपको जो उपाय देने जा रहा हूँ वो उपाय आप जरूर कीजिए, आपको उससे लाभ होगा। और अन्यथा संबंधों में थोड़ा सा तकरार और तनाव भी यहाँ पर दिख रहा है होते हुए। साथियों, मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो शिक्षा को लेकर के भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा है, विशेष रूप से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, और इसी प्रकार हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर ग्रहों का संकेत है। बात करते हैं संतान की ओर से। संतान की ओर से भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के ही योग है माता पिता के लिए। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका पूरे महीने अच्छा रहेगा अगर आप लापरवाही ना करें। अगर आप खाने पीने में लापरवाही करेंगे तो परिस्थितियां थोड़ा सा आपके प्रतिकूल हो सकती हैं स्वास्थ्य को लेकर, अन्यथा स्वास्थ्य आपका सही चलेगा, सामान्य से मध्यम। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो मैं तो यही कहूंगा कि शनिवार के दिन आपको काले और सफेद तिल बहते जल में प्रवाह करें, एक तो ये उपाय करें, और दूसरा उपाय मां भगवती श्री दुर्गा भवानी जी की पूजा अवश्य करते रहें नियमित रूप से। चाहे दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जो भी आपको पसंद है, चाहे चंडिका स्तोत्र का पाठ करें, जरूर करते रहें। उससे आपको बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति होती रहेगी। आगे ये तो हमने जो उपाय अभी आपको दिए हैं इनको आप करिए। करने पर कर्क लगन राशि के जातकों को बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका फरवरी 2026 का मंथली राशिफल। अगर आपको ये राशिफल की चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप हमारे जो ये वीडियो है इस पर जो बेल आइकन लगा हुआ है उसको भी आप प्रेस जरूर कर लें, उसको प्रेस करना ना भूलें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।